आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे और इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो उसे आपको क्रेडिट साइड लिखना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको ये लिखना होगा और जो भी आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको यहाँ पे वैल्यू की साइड पे लिख देना। ठीक है, अब देखिए, ये तो था अगर नेट प्रॉफिट लिखा है। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस लिखा है तो उसे आपको डेबिट साइड लिखना है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर ब्रैकेट में लिखना है नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो इसकी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, बिल्कुल सामने लिखनी है। ये आपको याद रखना होगा कि इन दोनों चीज़ों में से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट है तो उसे आपको क्रेडिट साइड लिखना है, नेट लॉस है तो आपको डेबिट साइड लिखना है। अब देखिए, जो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है हम उसे इंटरेस्ट देते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के यहाँ पे हम पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। जो भी इनकी अमाउंट होगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, इन दोनों का टोटल करके यहाँ बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखकर ए और बी, यहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा वो हम यहाँ पे अमाउंट की साइड लिखकर दोनों का टोटल कर देंगे, वैल्यू हम बाहर लिख लेंगे। अब देखिए, हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते होते हैं और रिजर्व, ये तीनों चीजें भी हमारी डेबिट साइड में ही आएंगी। अब देखिए, हमें इन दोनों में से ग्रेटर साइड फाइंड करना है टोटल कर कर। जो ग्रेटर साइड आएगी दूसरी लेसर साइड में से हम माइनस करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। देखिए, अगर हम क्रेडिट साइड में का टोटल करें और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस कर दें, यानी कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट छोटी है तो हम बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे। अगर इसकी जो भी वैल्यू आ गई वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर यही चीज अगर क्रेडिट साइड पे भी आ सकती है हमारी, अगर मान लो डेबिट साइड हमारी बड़ी है क्रेडिट छोटी है तो हम बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी डेबिट साइड आ रही है ये वैल्यू, तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए एंड बी। अगर ये चीज हमारी क्रेडिट साइड आ रही है तो उसे हम लॉस कहेंगे, बाय लॉस लिखेंगे हम, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। ये याद रखिए, इन दोनों में से कोई एक चीज ही आएगी, ए एंड बी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। आपको बताया कि ए एंड बी एक पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2008 को। ये आपको डेट बताइए कब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आपको बताया कि ए और बी दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। ए ने 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया और बी ने 2 लाख रुपया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड कह रही है कि बी इज टू गेट अ सैलरी 5000 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी 5000 रुपया पर मंथ, हर महीने उसे 5000 मिलेगी। और ए को कमीशन मिलेगी ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी। कह रहे हैं कि ए को कमीशन मिलेगी, ए को 10% कमीशन देनी होगी बी को सैलरी देने के बाद। बी यानी कि हमें पहले बी की सैलरी नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी है और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस पे हमने 10% कमीशन कैलकुलेट करनी है। एंड इंटरेस्ट इज टू बी 6%। इंटरेस्ट
जो कैपिटल पे हमें लगाना है वो 6% पर एनम लगाना है। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:2, दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। आपको प्रॉफिट बताया हुआ है कि प्रॉफिट उनका कितना आया है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अकेला प्रॉफिट गिवन है तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट ही बताया आपको, और आपको बताया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना होगा, और सबसे पहले आपको क्या चीज़ लिखनी है, आपको ये जो आपको प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट, इसे आपको नेट प्रॉफिट ही समझना है। इस नेट प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आपको लिखना है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, अगर बताना है कि ये नेट प्रॉफिट है, ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। जो वैल्यू है आपको यहाँ पे लिख देनी है 2,50,000, आप यहाँ पे लिख देना। अब इसके बाद हम सेकेंड लाइन देखते हैं। यहाँ पे बताया कि बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। बी को कहा है कि सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, यानी कि ये आपको एक महीने की बताई है। अगर आपको पूरे साल की निकालनी है तो आपको सिंपली 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और आपका ये आ जाएगा 60,000। आपको पूरे साल की निकालनी है इसलिए आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है 5,000 को, ये आपका 60,000 आ जाएगा। अब देखिए सैलरी है, बी को सैलरी देनी है, ये मैंने फॉर्मेट में बताया था, इसे आपको डेबिट साइड लिखना है टू बीज कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट। आप कैसे भी लिख सकते हैं, सैलरी पहले लिख सकते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लगा दीजिए सैलरी, दिखाने के लिए कि आपने सैलरी दी है। कितनी आई थी हमारे 60,000, ठीक है, ये भी हमने डाल दी। अब इसके बाद कहा है कि ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी। इसका क्या मतलब है कि आपको जब ए की कमीशन निकालनी है 10% जब आप कमीशन निकालोगे, बी की सैलरी माइनस करने के बाद आपको निकालनी है। आफ्टर लिखा है, क्या करना है आपको 2,50,000 आपका प्रॉफिट गिवन है, इसमें से आपको 60,000 माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपने 10% कमीशन कैलकुलेट करनी है। ये देखिए वर्किंग नोट बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2,50,000। इस 2,50,000 में से आपको पहले उन्होंने कहा है कि सैलरी माइनस करनी है। आप सैलरी माइनस कर देंगे जो आपने बी को दी है सैलरी, बी की सैलरी आप माइनस करेंगे 60,000 आपकी माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी 1,90,000। अब देखिए ये जो 1,90,000 ये आपका प्रेजेंट नेट प्रॉफिट आ गया सैलरी निकालने के बाद। इसे आप प्रॉफिट समझ सकते हैं फिलहाल कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। इस 1,90,000 के ऊपर आपने कमीशन कितनी दिया, 10% कमीशन लगानी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एज कमीशन निकाल रहे हैं हम, एज कमीशन क्या करेंगे आप 1,90,000 के ऊपर 10%, देखिए 10% दिया, 10% लगा देंगे, ये आपकी आ जाएगी 19,000। ठीक है, अब ये आपकी आ गई है कमीशन। इस 90,000 को अब आप अकाउंट में लिखेंगे। अब देखिए ये ए की कमीशन निकली है, आप यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमीशन, शॉर्ट में लिख दीजिए कमीशन। कितनी आई थी हमारी 19,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कमीशन आ गई है। अब आगे देखते हैं हम। इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट
टू पार्टनर्स आपको देना है 6%। 6% इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। ए इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए हम इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं। ए का कैपिटल कितना है? 3 लाख गिवन है हमारा कैपिटल। 3 लाख हमारा कैपिटल है और इसके ऊपर आपने कहा है कि 6% आपको इंटरेस्ट निकालना है। 6% जब हम लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18,000। ये हमारे ए का इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही हम बी का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। बी हमारा 2 लाख इंटू 6%। 6% हम 100 बन जाएगा नीचे, इसका निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके लिख लेते हैं। दो पार्टनर्स हैं, हम ए लिख लेते हैं, बी। ए का हमारा बना है 18,000, बी का हमारा आया है 12,000। अब देखिए इन दोनों का टोटल करके हम बाहर लिख लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 30,000। अब हम इन दोनों में से ग्रेटर साइड निकालेंगे। आप इन दोनों का टोटल करके देख लेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आएगा। ये हमें यहाँ पे लिखना है। यही सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। $2,50,000 में से जब हम इन सभी को माइनस करेंगे तो यह हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,41,000। अब देखिए ये हमारी डेबिट साइड आया है ये टोटल, तो इसे हम प्रॉफिट कहेंगे कि हमारा ये प्रॉफिट आया है, जिसे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करेंगे पार्टनर्स को, ए और बी। यहाँ पे ए कैपिटल लिख लें, ए कैपिटल बी कैपिटल। ए और बी को हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमें इसको किस तरह से डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उस हिसाब से करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसे इक्वल डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:2, तो आपको इस 3:2 में इन दोनों में डिवाइड कर देना है इस वैल्यू को जो प्रॉफिट आया है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेगा 84,600 और इसे मिल जाएगा 56,400।